वैज्ञानिकों का एक प्रयोग हुआ असफल, जिसमें एक इंसान मच्छर मानव बन गया और वो इंसानों का खून पीने लगा। अब पुलिस वाले उसे कैसे रोकेंगे, यही जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में एक बीमारी फैल गई है, जिसके संपर्क में आते ही कई लोग मारे गए हैं। वहीं हम डॉक्टर जेनिफर को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ इस खतरनाक बीमारी की वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी, जिसके लिए वो मच्छर के डीएनए का प्रयोग करती है और उसमें एक शक्तिशाली सीरम मिला देती है। वहीं हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम रे एरिक्सन है और उसे वहां प्रयोगशाला में लाया जाता है, क्योंकि उस पर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करना था। लेकिन यहाँ रे उस प्रयोगशाला से भागने की कोशिश करता है, जहाँ गार्ड रे पर गोली चलाते हैं और उससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो सीरम रे के ऊपर गिर जाता है और उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। वहीं जेनिफर भी इस सीरम के संपर्क में आ जाती है, जिसके बाद रे उस प्रयोगशाला से भाग जाता है। के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने अपार्टमेंट में आती है, जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ था। यहाँ वो लड़की अंदर आती है जहाँ रे पहले से ही छुपा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की रे की प्रेमिका है और रे उससे गाड़ी की चाबी मांगता है, मगर तभी रे के अंदर बदलाव होने लगते हैं और वो पूरी तरह से मच्छर मानव हाइब्रिड में बदल जाता है, जो अपनी प्रेमिका को मार देता है और फिर वो उसका खून पी जाता है। वहीं प्रयोगशाला में डिटेक्टिव थॉमस और उसका साथी छानबीन के लिए आते हैं, जहां थॉमस अपनी प्रेमिका जेनिफर से मिलकर उसका हालचाल पूछता है। फिर जब थॉमस को कैदी का नाम पता चलता है तो वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि थॉमस ने ही रे को पकड़कर जेल में बंद कराया था और उसे सज़ा दिलवाई थी। इसके बाद थॉमस जेनिफर को घर लेकर आता है, जहां रे छिपकर जेनिफर का इंतजार कर रहा था। फिर अगले दिन जेनिफर अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करती है, लेकिन ये बदलाव बहुत ही धीमा था। इसके बाद थॉमस उस लड़की के घर आता है जो रे की प्रेमिका थी और वो उस लड़की की लाश को देखता है, जिसके शरीर का सारा खून निकाल दिया गया था। वहीं जेनिफर अपनी प्रयोगशाला में आती है और वहाँ बची कुछ चीज़ों को इकट्ठा करती है, जहाँ हमें जेनिफर का बॉस दिखाया जाता है, जिसके पीछे रे आता है और उस पर हमला करके उसका सारा खून पी जाता है। इसके बाद रे खून के लिए इंसानों का शिकार करना शुरू करता है, जहाँ वो एक क्लब में सभी लोगों को मारकर उनका खून पी जाता है। वहीं हम जेनिफर को देखते हैं, जो बाथरूम में थी और उसके शरीर में अचानक से बदलाव आने लगते हैं। जहां दूसरी ओर थॉमस क्राइम स्पॉट पर आता है, जहां उन्हें कई सारी लाशें मिलती हैं। जहां थॉमस अकेला ही सुरंग में आगे बढ़ता है, जहां पर उसे लाशों का ढेर मिलता है, मगर तभी रे अपने बदले हुए रूप में उसके सामने आता है, जिस पर थॉमस कई गोलियां चलाता है। लेकिन उसका रे पर कोई असर नहीं होता और वो थॉमस को उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ थॉमस के साथी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रे वहाँ से चला जाता है। रे को देखने के बाद थॉमस को भी लगने लगता है कि इन सभी कत्लों के पीछे वही मच्छर मानव है, जो कि रे का बदला हुआ रूप है। और यही बात वो अपने साथियों को बताता है, जो थॉमस की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर जेनिफर अपनी खून की जांच कर रही थी, जिसे देखकर जेनिफर भी उससे डर जाती है। रे जेनिफर के पास आकर उसे टच करता है, जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद थॉमस जेनिफर से मिलने के लिए प्रयोगशाला में आता है, जहाँ वो जेनिफर को बेहोश पाता है। ये देखकर थॉमस जेनिफर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जहाँ रे थॉमस को ऊपर से देख रहा होता है। वहीं हॉस्पिटल में थॉमस जेनिफर के पास होता है और वो उससे प्रयोगशाला में हुए धमाके को लेकर बात करता है, जिससे रे में बदलाव हुए थे। जेनिफर थॉमस को बताती है कि रे उसके बदलने का इंतजार कर रहा है और बदलने के बाद वह उसे अपने साथ ले जाएगा। वहीं रे भी उनके पीछे आता है और एक पुलिस वाले को मार देता है। जहां थॉमस को पता चलते ही वो बाहर चेक करने के लिए आता है, वहीं रे के अंदर बदलाव होने लगते हैं, जिससे उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने लगता है, जहां उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। वहीं जेनिफर पर नज़र रखने के लिए थॉमस का पार्टनर वहां आता है, जहां जेनिफर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और उसे रे के आने का भी पता चल जाता है। रे के अंदर आने से हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है और साथ ही वहाँ कई पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर पुलिस वालों की एक टीम रे की तलाश में हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जहां रे उनके सामने आता है और उसे देखकर पुलिस वाले गोली चलाने लगते हैं। थॉमस जेनिफर को बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आता है। वहीं अंदर सभी पुलिस वाले मारे जा चुके थे और रे उन लोगों का खून पी रहा होता है। फिर रे को रोकने के लिए हॉस्पिटल के गार्ड वहां आते हैं, जिन्हें रे बुरी मौत मारता है और उसके बाद वो जेनिफर के पास आता है। यहाँ थॉमस का पार्टनर रे को रोकने की कोशिश करता है, मगर रे उसे भी जान से मार देता है। फिर जेनिफर रेस से बचकर भागने लगती है, जहां एक पुलिस वाला उसकी मदद करके उसे गाड़ी में बिठाता है। लेकिन जेनिफर उस पुलिस वाले को धक्का देकर वहां से चली जाती है। इसके बाद थॉमस रे के पीछे हॉस्पिटल में आता है और वो उसे ढूंढ लेता है। फिर वो रे को मारने के लिए गोली चलाता है, जिससे वहां एक धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग बुझ जाने के बाद थॉमस जेनिफर की तलाश में जाता है
वहीं रे मलबे से बाहर आता है जो बिल्कुल सुरक्षित था। इधर जेनिफर लैब में आती है और एक्सपेरिमेंट किए हुए मच्छरों को हवा में छोड़ देती है। उसके बाद जेनिफर अपने अंदर हो रहे बदलाव को रोकने के लिए दवाई ले रही होती है कि तभी थॉमस आकर उसे बताता है कि रे मर चुका है, लेकिन यहाँ जेनिफर उसे कहती है कि वो अभी जिंदा है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। यहाँ जेनिफर थॉमस को वहाँ से जाने को कहती है और वो आगे कहती है कि रे उसके साथ संभोग करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगा और इसलिए वैसा ना हो इसके लिए जेनिफर अपनी जान देने वाली थी। मगर थॉमस जेनिफर को रोक लेता है। जहाँ रे भी वहाँ आ जाता है, जिसे थॉमस मारने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता। वहीं जेनिफर रे से बचने के लिए ज़मीन के अंदर मनी टनल में आती है, जिसके पीछे रे भी वहाँ आता है। जहाँ जेनिफर रे पर हमला कर देती है, जिसे रे दूर फेंक देता है। वहीं थॉमस भी आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद रे और जेनिफर की अच्छी खासी फाइट होती है। यहाँ जेनिफर रे को पकड़ के एक वायर को पकड़ लेती है जिसमें करंट चालू था, जिससे दोनों को ही करंट लगता है और वो दोनों मारे जाते हैं और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।